हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स इजी है में। तो आज हम लोग फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, क्लास 10th का फिजिक्स का, ठीक है, चैप्टर नंबर 10, ठीक है, चैप्टर नंबर 10 इसको हम इजी करने जाएंगे, ठीक है। तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर का नाम है। मैं यहाँ पे चैप्टर का नाम मेंशन नहीं कर रहा हूँ। उसमें हम सबसे पहले जो वर्ड है लाइट, उसके बारे में जानेंगे कि लाइट क्या है। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फॉर्म है, ठीक है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। लिखना जरूरी नहीं, आप लोग समझिए कि याद कर लीजिए कि एक लाइट जो है इलेक्ट्रिक फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, ठीक है, जो किसी ऑब्जेक्ट पे जाके, मान लीजिए कि आपका रूम है, लाइट जल रहा है, आपके चौक दिखाई दे रहा है, बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये सारी चीजें दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन आपके रूम में आसपास है वो भी दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम उस रूम का लाइट बंद कर दे तो क्या हमको ये सारी चीजें दिखाई देंगी? बिना लाइट के क्या मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊंगा? तो नहीं, वीडियो रिकॉर्ड कर नहीं पाऊंगा। तो क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि हमारे पास लाइट नहीं है। तो लाइट हमें किसी भी चीज को देखने में बहुत हेल्प करता है, बिना लाइट के हम नहीं देख सकते, ठीक है। लाइट एक बहुत ही एसेंशियल चीज है हमारे लिए। लाइट अगर नहीं होगा तो हमारा आंख जो होते हुए भी हम अंधे, ना होते हुए हम अंधे ही, ठीक है। क्योंकि लाइट जब किसी लाइट सोर्स से आता है, ठीक है, लाइट जब किसी लाइट सोर्स से निकलता है, मान लीजिए ये हमारा सन है, ठीक है, ये एक लाइट सोर्स ही तो है, इसमें से लाइट आता है। क्योंकि मॉर्निंग होता है तो देखते हैं कि सारा उजाला हो जाता है, लेकिन वही रात हो जाए तो उजाला नहीं रहता। तो जो सन है एक लाइट सोर्स है, और मान लीजिए ये आ रहा है लाइट, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जब इस पे लाइट पड़ता है और ये रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों पे आता है, तभी हम उस सामान को देख पाते हैं, तभी हम इसे देख पाएंगे, ठीक है। तो लाइट कभी भी किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक आती है, तभी हम उन सामानों को देख पाते हैं, ठीक है। तो लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और उसके बाद हम लाइट के बिना कुछ भी नहीं देख सकते, ठीक है। लाइट हमारे लिए बहुत ही जरूरी चीज है। लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आती है हमारे आंखों तक, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हमारा रूम है, उसमें हम बल्ब जलाएं, ठीक है, ये हमारा बल्ब है, ठीक है, ये हमारा बल्ब जल रहा है, ठीक है, बल्ब जल रहा है। मैं ड्राइंग उतना अच्छा नहीं करता, माफ करना। तो ये बल्ब जल रहा है, और ये हमारा टेबल पे रिमोट रखा हुआ है, ठीक है, इस पे हमारा रिमोट रखा हुआ है। और जब ये लाइट इसमें पड़ रही है और ये हमारे आंखों में आ रही है, तभी हम इस रिमोट को देख पाएंगे, इस टेबल को देख पाएंगे, ठीक है। तो लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पे आती है और टकरा के उस पे से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक आती है, तब उन सामानों को देख पाते हैं, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब ये कैसे? मान लीजिए आपका रूम बंद है चारों तरफ से, और उसके बाहर लाइट जल रहा है, अंदर लाइट नहीं जल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वहां एक छेद कर दे, अगर आप लोग का पेड़े का घर, जैसे बेम्बू का जो घर बनता है वो हो, और उस देखेंगे कि वो बेम्बू का घर बनता है, उसमें थोड़ा थोड़ा छेद रह ही जाता है, तो बाहर का जो सनलाइट होता है उस छेद के माध्यम से आता है, ठीक है, उस छेद के माध्यम से आता है, तो आपको देखेंगे कि एकदम डायरेक्ट एक पॉइंट पे आपको वो लाइट पड़ता है, ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई देगा। तो लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक है, जिसे हम रे कहते हैं, ठीक है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और स्ट्रेट लाइन में फॉलो करता है, इसे हम रे कहते हैं। और अगर वही रे का बंडल हो जाए, ग्रुप हो जाए, ठीक है, तो वो हमारा बीम कहलाता है, ठीक है। एक सिंगल अगर वहां पे लाइट जा रहा है स्ट्रेट लाइन, तो वो हमारा रे है, लाइट रे है। लेकिन अगर वहां पे उसी का बंडल पैकेज आ जाए लाइट्स का, ठीक है, तो वो हमारा बीम कहलाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। हो सके तो आप वीडियो पॉज करके लिखते रहिएगा, इतने से मैं इतना सारा चीज लिख नहीं पाता हूँ, तो बोल देता हूँ सारा, ठीक है। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और उसके साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट, लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक है, लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। और लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है और रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में आता है, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अगर उस जगह पर लाइट नहीं होगा तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं सकते, इसलिए हमें टॉर्च मारना पड़ता है। टॉर्च भी आप एक एग्जांपल स्ट्रेट लाइन का, अगर टॉर्च आप हाथ में लिए हो और उसे लाइट मारेंगे तो देखेंगे एक एग्जैक्ट पॉइंट पे ज्यादा राउंड डार्क दिखाई देता है, ज्यादा वहां पे दिखाई देता है। तो लाइट एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ऐसे थोड़ा थोड़ा तो जाता है, लेकिन
स्ट्रेट एक अलग जाता है। तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक है, ये चीज याद रखेगा। तो ये सारे थी लाइट्स, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है अब लाइट, एक जो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन नाम है चैप्टर का, ठीक है। तो उसमें अब एक ये आता है रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन है वो बाद में पढ़ेंगे, तो अभी चलिए हम चलते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में, सिर्फ यहाँ पे बेसिक जानेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे रिफ्लेक्शन क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। रिफ्लेक्शन के लिए विस्तार से हम लोग बात आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ जान जाइए कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। मैं उस चैप्टर का तीनों जो वर्ड है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इन तीनों को बता रहा हूं। तो लाइट क्या है हम लोग जान गए, अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन आखिर क्या है? रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन का हिंदी सर्च कीजिएगा, पता चल जाएगा। रिफ्लेक्शन उस वर्ड से, रिफ्लेक्शन का हिंदी क्या, घूम के आना, ठीक है, उस पर टकरा के वापस आता है। जैसे कि अगर ये प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर जैसे हम लोग का घर का शीशा होता है, जैसे कि मैं आपको ये दिखा दूं, ये जो हमारा घर में ये पड़ा हुआ है, ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है। तो ऐसे होता है प्लेन मिरर, ठीक है। तो ये एक हमारा प्लेन मिरर है, और मान लेते हैं कि हमारे एक टॉर्च ऐसे आप यहाँ से देंगे तो देखेंगे कि एग्जैक्ट इसके सीधा में ऐसे रिफ्लेक्ट होकर आपको यहाँ पे टॉर्च वो दिखाई देगा, उसका लाइट। आप यहाँ से टॉर्च मार रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये जो लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आपको दिखाई देती है, ठीक है। यही जो चीज लाइट रेज आती है और टकरा के वापस उसी साइड में अपना डायरेक्शन चेंज कर जाती है, एक एंगल बना के नॉर्मल से, ठीक है। नॉर्मल एक परपेंडिकुलर लाइन होता है, ठीक है, उस मिरर के बीच में इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन, उसे हम नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। एंड ये हमारा हमेशा होता है। तो जो हम लाइट इंसिडेंट हो रही है वो हमारा इंसिडेंट लाइट कहलाता है, इंसिडेंट रे आई, और जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसे हम रिफ्लेक्टेड लाइट कहते हैं, आर, ठीक है, से डिनोट करते हैं। तो जब कोई लाइट रेज एक किसी सरफेस पे आती है, टकरा के सेम साइड में मुड़ जाती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ, डेफिनेशन यहाँ देने में आपको नहीं जा रहा हूँ, किसी चीज का यहाँ मैं थ्योरी लिखवाने नहीं आया हूँ। यहाँ पे सिर्फ आपको अभी बेस बता रहा हूँ, कि बेसिक बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट ही सबसे बड़ा चीज है आपके लिए, वो थ्योरी से बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो थ्योरी बनाना बहुत ही आसान है। जो साइंटिस्ट लोग भी हैं इस चीज को प्रैक्टिकल किए हैं, उसके बाद ही तो थ्योरी लिखे हैं। तो सबसे पहले उस प्रैक्टिकल चीज को समझने की कोशिश कीजिए, अपने घर में प्रैक्टिकल कीजिए। आप टॉर्च लाइट बार के देखिए उस मिरर पे, आपको देखिए वापस रिफ्लेक्ट आपको दिखाई देता है कि नहीं, उसी चीज को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो हर चीज का प्रैक्टिकल करना बहुत ही जरूरी है। प्रैक्टिकल आपको पता रहेगा तो थ्योरी तो हो ही जाएगा। तो रिफ्लेक्शन, एक लाइट रेज आती है और किसी सरफेस से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, सेम साइड में, तो उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। ये जो लाइट रे आती है उसे इंसिडेंट, और जो रिफ्लेक्ट होती है उसे रिफ्लेक्टेड लाइट कहते हैं, ठीक है। इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, और जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, ठीक है, उसे हम नॉर्मल कहते हैं। और नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच हमारा एक एंगल बनता है, ठीक है, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच हमारा एक एंगल बनता है। इसे हम इंसिडेंट एंगल आई से डिनोट करते हैं, और इसे हम रिफ्लेक्टेड एंगल एल से डिनोट करते हैं, ठीक है, आर से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन था, ठीक है। रिफ्लेक्शन में लाइट रे आती है, सरफेस पे टकरा के वापस उसी साइड में रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, वो हमारा रिफ्लेक्शन होता है। आगे मैं आपको इसको विस्तार से पढ़ाऊंगा, अभी आपसे बेस समझ चाहिए। उसके बाद आपको इसमें कुछ लॉज मिलेंगे रिफ्लेक्शन के, जैसे कि हमारा एक लॉज होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, चलिए वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारा रिफ्लेक्शन है, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल, ठीक है, एंड ये हमारा आई, ये हमारा आर, ये हमारा एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन का ड्राइंग बन गया, ठीक है। इसमें जो हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में देखिए क्या होता है। सबसे पहला लॉ होता है कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है, एंगल आई और एंगल आर वो इक्वल होता है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होता है, ठीक है। आई और एंगल आर दोनों बराबर होता है, ठीक है, सबसे पहला लॉ। उसके बाद सेकंड लॉ होता है कि जो इंसिडेंट लाइट है और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है और नॉर्मल, तीनों एक ही सरफेस पे लाई करते हैं, ठीक है।
इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, ठीक है। आप इंसिडेंट लाइट, ठीक है, इंसिडेंट लाइट शॉर्टकट लिखते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉर्मल, ठीक है, एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, लाइज इन द सेम प्लेन। मैं आपको ये अच्छी तरह से लिखवाऊंगा, आपके इसकी चिंता मत कीजिए, लाइज इन द सेम प्लेन। तो ये हमारा दो लो होता है रिफ्लेक्शन का, ठीक है। तो ऐसे हमारा लाइट, रिफ्लेक्शन, और इसके बाद हम जानते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो आपको लाइट बता दिया और रिफ्लेक्शन बता दिया। अब बात करेंगे रिफ्लेक्शन की, सॉरी रिफ्लेक्शन बता दिया, अब बात करेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्लेक्शन क्या था, सिर्फ आप प्रैक्टिकल नॉलेज दीजिए, पूरी बात में देखते रहेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या था, किसी एक सरफेस से लाइट टकरा के, किसी एक सरफेस से लाइट टकरा के वापस आ जाती है, इस चीज को हम रिफ्लेक्शन कहते थे, ठीक है। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्रैक्शन क्या है, कुछ नहीं है, देखिए क्या है, तो सिर्फ यहाँ पे हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, अब इसको मैं प्रैक्टिकली मान रहा हूँ, मान लीजिए हम लोग ये सामने से कर रहे हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन में जो हमारा अगर ये प्लेन मिरर था, ये प्लेन मिरर हमारा था, तो इसमें जब लाइट इंसिडेंट करती है ना लाइट सोर्स से, और ये जो हमारा नॉर्मल है ना, इसमें हमारा लाइट रिफ्लेक्ट होकर ऐसे नहीं आती, इसमें लाइट उस साइड चली जाती है, ठीक है। रिफ्लेक्शन, इसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये लाइट रेज जो है इसमें दो मीडियम होता है, एक रेयरर मीडियम, एक डेंसर मीडियम, ठीक है। इसमें दो मीडियम होता है, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। रेयरर मतलब कि जैसे कि हवा, और डेंसर जैसे कि पानी, वाटर, एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ। तो हमेशा रेयरर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में लाइट रिफ्लेक्ट करती है ना, रिफ्लेक्शन होता है ना, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से बताएंगे रिफ्लेक्शन का, जब हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ ये जानिए कि रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन में लाइट रे जो एक साइड से दूसरी साइड चली जाती है, ठीक है। इस साइड लाइट रहती है और वो रिफ्लेक्शन होने की वजह से हमारा लाइट उस साइड चला जाता है, ठीक है। तो ये चीज जो होता है, जब लाइट रेज आती है किसी सरफेस पे इंसिडेंट करती है और वो रिफ्लेक्ट होके उस साइड चली जाती है, ठीक है, रिफ्लेक्शन होता है इसका। तो इस चीज को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, इस फिनोमेनन को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो यही था हमारा लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इसके बाद हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे, इमेजेस कितने टाइप्स के होते हैं, इरेक्ट क्या होता है, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, इन दोनों इमेज के बारे में पढ़ेंगे। इरेक्ट इमेज कैसे बनता है, इमेज फॉर्मेशन, बहुत सारी इसमें हमें मिलेंगे। लेंसेज के बारे में बहुत सारी इसमें चीजें हैं, ठीक है। ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 का, ये आप लोगों को बताने की मुझे जरूरत नहीं है। तो अभी इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रो दिया, एक बेसिक सा चीज दिया। आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में अच्छी तरह से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल प्लेटफॉर्म पे आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं तो सबसे पहले आपके पास अपडेट पहुंचे। तो सब्सक्राइब करना भूलना मत। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।